गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज कुरानी विजडम में हम बात करते हैं कि कैसे ज़मीर नफ्स को कंट्रोल, नफ्स को काबू में करने का सबसे बेहतरीन तरीका अल्लाह ताला ने हर इंसान को बख्शा है। कुरान कहती है कि हर मर्द और हर औरत के अंदर दो मुख्तलिफ अपोजिट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। एक जिसको हम कहते हैं ईगो, नफ्स, और दूसरे जिसको हम कहते हैं कि कॉन्शियसनेस, ज़मीर। अब नफ्स वो है, उसको 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 बयान किया है चैप्टर जोसेफ चैप्टर 13 वर्स 53। इसको कहा गया कि अल नफ्स अल अम्मारा, ये एक ऐसी नफ्स है जो तमाम ईगो को पैदा करती है और बयान करती है कि ईगो कितनी ख़राब हो सकती है। ईगो डॉर्मेंट स्टेट में हर इंसान के अंदर होती है। अगर हमने उसको हवा दी, बढ़ावा दिया, तो वो एक मनफी ख्यालात को पैदा करती है, निगेटिव थॉट्स को पैदा करती है, और जैसे निगेटिव थॉट्स पैदा होंगे तो वो निगेटिव एक्शन की तरफ माइल करती है। और अगर आपने कुछ निगेटिव, मनफी, कोई बुरा एक्शन किया तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। बहुत ही खूबी से ये चैप्टर जोसेफ बयान करती है नफ्स अल अम्मारा, ईगो को। वहीं कुरान एक दूसरी चैप्टर में चैप्टर अल क़यामा, द डे ऑफ रिजरेक्शन, वर्स चैप्टर 75 वर्स 2, वो इसको बयान करती कि ये है ज़मीर, कॉन्शियसनेस। अल नफ्स अल अम्मारा, या ज़मीर, कि ये जो ज़मीर है ये आपको बताता है कि ये सही है, गलत है, और आपको अपनी जिस नफ्स को हमेशा चेक में रखना है। इसका मतलब ये हुआ, ये एक साइकोलॉजिकल टूल्स हैं हमारे पास, और ईगो और कॉन्शियसनेस। अगर कोई भी बुरा काम होता है, कोई भी एडवर्स सिचुएशन में होते हो, तो आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको हवा देते हैं। नफ्स को हवा देते हैं या अपने ज़मीर की बात सुनते हैं। और इसी तरह से जो भी अल्लाह ताला ने किसी को आपका दुश्मन पैदा नहीं किया, किसी को आपसे दुश्मनी नहीं। सारी जो कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, सारी लाइएं वो ईगो की हैं। इसीलिए अगर कभी कोई अनटूवर्ड सिचुएशन आती है तो सबसे पहले हमें अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो हमारे बरखिलाफ हैं, उनके ज़मीर को तरफ नॉक करना चाहिए और उनको याद दिलाना चाहिए कि अच्छी बात यह है। यकीनी तौर पे वो अपनी नफ्स को हवा नहीं देंगे, वो बात को समझेंगे और वो इख्तिलाफ ख़त्म हो जाएगा। जी, ये बात ज़रूरी है समझना कि हर हालत में एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए हमको अपने ज़मीर की आवाज़ सुननी चाहिए। और अगर कॉन्शियस की हम आवाज़ हम नज़रअंदाज करते रहेंगे तो एक मौका ऐसा भी आ सकता है कि जब कॉन्शियस की बोलना ही बंद कर दे या उसकी मौत हो जाए। ये दोनों चीज़ें, जैसे मैंने कहा कि कॉन्शियस जो है ये चेक एंड बैलेंस है। यही एक टूल है जो ईगो को कंट्रोल, काबू करने के लिए अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर डाला है। तो हमें हर वक्त अपने ज़मीर की बात सुनना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। और यही अगर हम इस दुश्मनी, इस एनमिटी को ख़त्म करें अपने कॉन्शियस की आवाज़ को सुनकर, तो यही आपकी शख्सियत को भी निखारता है। एक फिनोमिनल टूल है फॉर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, अपनी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। और अगर कई बार अपनी ज़मीर की सुनते रहे और नेगेटिव नफ्स को नज़रअंदाज करते रहे तो वो आपका एक मिजाज बन जाता है। आपकी सबसे एनमिटी ख़त्म हो जाएगी और आप बुरे काम करने का ख्याल भी आना बंद हो जाएगा और एक बेहतरीन इंसान बनकर आप बढ़ेंगे। कुरान कहती है कि नफ्स और कॉन्शियस दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं एक मुकम्मल पर्सनैलिटी, शख्सियत के लिए। ये जो नफ्स है, अगर पॉजिटिव वे में इसको इस्तेमाल किया जाएगा तो ये आपको मदद करेगी कि स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिल्ड करने के लिए, और आपको ज़्यादा ताकत, ग्रेटर स्ट्रेंथ देगी। वो आपको इतनी हिम्मत देगी कि आप बड़े से बड़े चैलेंज का मुकाबला कर सकें। आपकी विल पावर को और भी मजबूत करेगी। और वहीं अगर आप अपने ज़मीर की बात करते हैं, सुनेंगे, तो आपकी पर्सनैलिटी दूसरे तरीके से डेवलप होगी। वो आपके अंदर
जो सबसे अच्छी चीज़ डालेगी उसे कहते हैं स्पिरिट ऑफ मर्सी, एक रहम वाला इंसान बना देगी, सबसे प्यार करने वाला इंसान बना देगी। तो इसलिए कुरानिक मशवरा ये है कि अपनी ज़मीर की हमेशा सुने, और वो आपकी शख्सियत को एक बेहतरीन इंसान बनाने में एक बेहतरीन टूल है। थैंक यू वेरी मच।